इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे फ्लिप 4 और फ्लिप 5 की। इनका जो सबसे बड़ा डिफरेंस है इनकी आउटर डिस्प्ले। आपको दोनों के अंदर अलग अलग आउटर डिस्प्ले मिलती है देखने को। इसके अलावा क्या क्या डिफरेंसेस है, अगर आपके पास कम पैसे हैं तो क्या आपको फ्लिप 4 लेना चाहिए, परफॉर्मेंस में कितना फर्क है, बैटरी बैकअप में कितना फर्क है और यूज्ड मार्केट के अंदर क्या प्राइस डिफरेंस इन दोनों फोन्स के अंदर रहने वाला है और कौन सा वाला फोन वैल्यू फॉर मनी है अपने प्राइस पॉइंट के ऊपर। दोस्तों बहुत हेल्पफुल वीडियो होने वाली है, डू सब्सक्राइब, सभी चीजों के बारे में बताता हूँ। फ्लिप 5 के अंदर फ्लिप 6 वाली एज इट इज डिस्प्ले मिलती है। अगर आप फ्लिप 5 बाय करते हो तो आपको मार्केट का लेटेस्ट एक्सपीरियंस देखने को मिलता है, बट अगर आप फ्लिप 4 लेते हो तो उसके अंदर थोड़ी सी छोटी सी नॉन प्रो डिस्प्ले मिलती है। जैसे आप एक प्रो मॉडल लगा लो, एक नॉन प्रो वाले फीचर मिलते हैं, दिख सब कुछ जाता है बट हाँ साइज छोटा है। आप छोटे मोटे टास्क कर सकते हो, नोटिफिकेशंस वगैरह देख सकते हो। व्यू फाइंडर देखोगे तो आपको पूरी डिस्प्ले नहीं मिलती है, आपको छोटा सा आइडिया मिलता है कि हाँ भाई फोटो ठीक आ रही है। और कलर ऑप्शंस के अंदर भी बहुत सारे फर्क है। आपको फ्लिप 5 के अंदर ढेरों कलर मिलते हैं, लेवेंडर सबसे अच्छा निकल के आया था। फ्लिप 4 के अंदर पर्पल और ब्लू ऑप्शंस ज्यादा बेटर थे। ड्यूरेबिलिटी के हिसाब से करोगे तो सेम मटेरियल यूज किया गया है, दोनों के अंदर एल्यूमिनियम फ्रेम है और साइड्स ऑलमोस्ट सेम दिखती है। वैसे फील करने के अंदर बिल्कुल भी फर्क आपको दोनों फोन्स के अंदर नहीं मिलेगा। हाँ बट एक फर्क है, आपको गैप मिलता है फ्लिप 4 के अंदर, फ्लिप 5 के अंदर आपको गैप नहीं मिलता। जो फ्लिप 4 के अंदर गैप है ये पुराने फोन्स के अंदर आता था, अब किसी भी फोन के अंदर गैप देखने को नहीं मिलता और सैमसंग ने भी अब ये गैप फुलफिल कर दिया है। अब फ्लिप 5 के अंदर आपको लेटेस्ट एक्सपीरियंस मिलता है, ये तो बिल्कुल सही बात है। और की प्लेसमेंट भी दोनों की सेम रहने वाली है, फिंगरप्रिंट दोनों के अंदर ही साइड माउंटेड है। बैक ग्लास के अंदर इंप्रूवमेंट हुआ है दोस्तों, अब वेक्टस 2 मिलने लग गया है फ्लिप 5 के अंदर। फ्लिप 4 के अंदर वेक्टस प्लस की प्रोटेक्शन मिलती थी बट हाँ दोनों ही ड्यूरेबल थे और IPX8 दोनों फोन्स के अंदर है और आप फ्लिप 5 के अंदर रिलाई भी कर सकते हो। X क्यों लिखा हुआ है कि एक चीज इनके अंदर मिसिंग है, मिट्टी से ये बिल्कुल भी नहीं बचा सकते आपको, मिट्टी से इसको परेशानी है। अगर आप फ्लिप फोन्स लेते हो तो ये X है जो ये खतरनाक है, इससे जुगाड़बाजी हो ही नहीं पा रही है कंपनियों से। अगर हल्की सी भी मिट्टी हिंच के अंदर चली जाती है तो वो गेट में जो आवाज आती है वो वाली आवाज आपको फोन के अंदर आनी शुरू हो जाती है, तो आपको हवा वगैरह मार के इसको सेट करना पड़ता है और अंदर वाली डिस्प्ले में मिट्टी आती रहती है, आपको ऐसे हाथ मार के साफ करते रहना पड़ता है। तो इतना ज्यादा केयरफुल आपको फ्लिप फोन्स को रखना पड़ता है। तो जरूर आपको मैं बताऊंगा, अगर आपका कंस्ट्रक्शन वगैरह की लाइन का काम है या उसी टाइप का कुछ है, तो अगर बाइक पे ज्यादा सफर करते हो तो ऐसे फोन्स आपके लिए बिल्कुल नहीं है। कोठी बंगले बड़ी गाड़ियों वालों के लिए बढ़िया है फ्लिप 5 या कोई भी फ्लिप फोन। हाँ नॉर्मल अगर रफ टफ एनवायरनमेंट के बंदे हो तो आप बिल्कुल भी इन फोन्स को मत लेना, फ्लैट स्क्रीन वाले ऑप्शंस के ऊपर जाना। अंदर वाली डिस्प्ले बिल्कुल सेम है, आप बिल्कुल फर्क नहीं बता सकते। दोनों के अंदर 6.7 इंच की डिस्प्ले है और जो क्रीज है वो भी एज इट इज विजिबल है दोनों फोन्स के अंदर। यहाँ पर कोई भी इंप्रूवमेंट नहीं हो रखा था। अगर आप खोल के फोन को यूज कर रहे हो तो आपको बिल्कुल सेम एक्सपीरियंस मिलने वाला है। बिल्कुल नहीं बता सकते आप ये फ्लिप 5 है ये फ्लिप 4 है, बिल्कुल एज इट इज है। तो यहाँ पर एक पॉजिटिव बात मिलती है फ्लिप 4 को। और दोनों डिस्प्ले 120 हर्ट्ज की है बट हाँ आउटडोर विजिबिलिटी के अंदर फर्क आया, अब 1750 निट्स की है फ्लिप 5 के अंदर और फ्लिप 4 के अंदर 1200 निट्स की है। तो ये एक फर्क है बट हाँ 1200 पे भी ऐसा नहीं है कि दिखता नहीं है। आपको 900 800 900 निट्स की डिस्प्ले मिलती है आईपैड में, वो आउटडोर के अंदर ज्यादा दिक्कत करता है बट 1200 निट्स एक ऐसा सेगमेंट आ जाता है जहां पर आपको आउटडोर के अंदर दिक्कत नहीं होती। और 1750 तो आप मान के चलो डायरेक्ट सनलाइट में भी एज इट इज दिखता है। और दोनों फोन्स के अंदर जो साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर मिलता है बिल्कुल सही काम करता है, अनलॉकिंग वगैरह में आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आने वाली। आप बंद करके भी फिंगरप्रिंट से खोल सकते हो और खोल के भी फिंगरप्रिंट से खोल सकते हो, तो बहुत ईजी सा है दोनों का एक्सपीरियंस। और जो आपको हैप्टिक्स मिलते हैं, मैं कहूंगा फ्लिप 4 वाले हैप्टिक्स मेरे को ज्यादा बेटर लगे, थोड़े स्ट्रॉन्ग फील होते हैं। फ्लिप 5 के लाइट हैप्टिक्स हैं तो मेरे को ज्यादा अच्छे नहीं लगे बट हाँ किसी की पसंद वो भी होगी, मैं मेरी बता रहा हूँ। और दोनों के अंदर ड्यूल फायरिंग स्पीकर मिलते हैं। आवाज के अंदर कुछ ज्यादा इंप्रूवमेंट मेरे को नहीं लगा था, दोनों की सेम सी आवाज है और दोनों की आवाज कम है थोड़ी सी। आपको इंडोर के अंदर तो बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी बट आउटडोर के अंदर आप फ्लिप 5 के अंदर तो आप वाइब्रेशन भी मिसिंग कर सकते हो और फ्लिप 4 के अंदर वो मिसिंग नहीं होगी। और बट जो फील है मेरे को थोड़ी सी स्लो लगी आउटडोर के हिसाब से। अगर आप अपडेट्स की बात करो तो एंड्रॉइड 15 आपको लास्ट मिलेगा फ्लिप 4 के अंदर, बट आप बात करते हो फ्लिप 5 की तो वहां पर आपको एंड्रॉइड 17 मिलेगा लास्ट अपडेट के अंदर, जो बहुत दूर है। अभी 14 चल रहा है, One UI 6.1 की अपडेट आई है और जितने भी AI के फीचर्स हैं दोनों फोन्स के अंदर हैं भर भर के। जो भी
सैमसंग S24 अल्ट्रा के अंदर जो फीचर्स लॉन्च किए वो सारे फीचर्स आपको फ्लिप 4 और फ्लिप 5 के अंदर देखने को मिलते हैं। तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से भी अगर आप फ्लिप 4 भी बाय करते हो तो आपको बढ़िया 2 साल की अपडेट अभी बची है। अगली 15 अपडेट आपको फ्लिप 4 के लिए लास्ट मिलेगी, तो उसके बाद आप फ्लिप 4 को थोड़ा सा भूलना स्टार्ट कर देना। अभी के लिए फ्लिप 4 बाय करना बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। दोनों फोन्स के अंदर ऐप खोलने के अंदर दोनों फोन्स बिल्कुल फास्ट और रिलायबल फील होते हैं, और कोई भी ऐप खोलने में बड़े से बड़ी ऐप ये इजीली रन कर लेते हैं, और डे टू डे टास्क भी बिल्कुल बढ़िया चलाते हैं। और बैकग्राउंड के अंदर भी इनकी मेमोरी सही है, ये रख लेते हैं। 8 GB मेमोरी सफिशिएंट है, कभी भी आपको लैग और ग्लिच शटर्स कुछ भी फील नहीं होंगे। आपको फ्लिप 5 के अंदर 8 Gen 2 मिलता है और 8 Gen 1 मिलता है आपको फ्लिप 4 के अंदर। दोनों ही प्रोसेसर बहुत बढ़िया थे, बट आपको 8 Gen 2 के अंदर ऑप्टिमाइजेशन बहुत अच्छी मिलती है और हीटिंग इशू भी कम कर दिया बिल्कुल। आपको 8 Gen 1 के अंदर फ्लिप 4 के अंदर हीटिंग मिलती थी, बट फ्लिप 5 के अंदर हीटिंग बहुत अच्छे से रिजोल्व कर रखी है। तो ये एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट मानता हूं मैं आज के फोन के एक्सपीरियंस के हिसाब से। गेमिंग तो आप इन फोन्स के अंदर नहीं कर सकते हो क्योंकि बैटरी कॉम्प्रोमाइज हो जाती है। आपको ये फोन अगर प्राइमरी फोन के हिसाब से यूज करना है तो फ्लिप 4 भी अच्छा ऑप्शन है और फ्लिप 5 भी अच्छा ऑप्शन है। इजीली दोनों फोन्स को अपना एज ए प्राइमरी फोन यूज कर सकते हो। इंडियन वेरिएंट्स के अंदर आपको दोनों फोन्स के अंदर कॉल रिकॉर्डिंग मिल जाती है, बट हाँ अगर आप किट बाय करते हो तो आपको 5G का कहीं ना कहीं इशू मिल सकता है फ्लिप 4 के अंदर। बट फ्लिप 5 के अंदर अभी तक जो भी फोन्स आ रहे हैं सबके अंदर 5G सपोर्ट कर रहा है, और आपको दोनों ही फोन से 8 GB वेरिएंट के साथ मिलते हैं। बट हाँ अगर GB का पंगा है तो आपको यूज्ड मार्केट के अंदर आपको 512 GB तक का भी वेरिएंट मिल जाता है फ्लिप 4 के अंदर इजीली, और 256 GB भी मिल जाता है। बट हाँ फ्लिप 5 के अंदर आपको 128 GB ही मिलता है ज्यादा देखने को, तो वहां पर थोड़ा सा अगर किसी की स्टोरेज ज्यादा है तो उसको फ्लिप 4 के अंदर ज्यादा एडवांटेज मिलेगा यूज्ड मार्केट के अंदर। दोनों के अंदर बैटरी सेम रखी है, 3700 mAh की बैटरी है, और दोनों के अंदर चार्जिंग स्पीड भी 25 वोट की है। तो दोनों के अंदर आपको 1.25 घंटा चार्जिंग के अंदर लगेगा। बट हाँ बैटरी बैकअप इन दोनों का ऑलमोस्ट सेम है, 3 से 4 घंटे का स्क्रीन ऑन टाइम आपको दोनों फोन्स के अंदर मिलेगा। स्टैंड बाय टाइम की बात करते हो तो वहां पर आपको फ्लिप 5 के अंदर एडवांटेज मिलेगा, वो लंबा स्टैंड बाय के साथ आता है क्योंकि चिप बहुत ज्यादा ऑप्टिमाइज्ड है। 8 Gen 2 जो है बहुत अच्छी चिप है, और दोनों के अंदर आपको 15 वोट की वायरलेस चार्जिंग मिलती है। वहां भी आपके मजे हैं। आप नई गाड़ी ली आपने तो उसके अंदर टॉप मॉडल अगर आप लिए वायरलेस चार्जिंग पैड मिलता है, उसके अंदर भी वो रेस्ट करके चार्जिंग कर सकते हो। तो आप अगर बिल्कुल मॉडरेट यूज करते हो तो आप इसे 1 डे का फोन मान सकते हो, बट आप हाई एंड यूजर हो तो 3 से 4 घंटे स्क्रीन ऑन टाइम कम रहता है, आपको 2 बार रिफिल करना पड़ सकता है ये फोन। हाँ अगर आप ज्यादा पुराना फोन बाय कर रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, सैमसंग इसकी बैटरी काफी चीप रिप्लेस कर देता है। 2000 के आसपास आपकी बैटरी केयर से रिप्लेस होके आ सकती है, तो उसके लिए ज्यादा घबराने की बात नहीं है। आईफोन तो 7, 8, 10 हजार तक भी पे करने को बोलता है। कैमरा के अंदर आपको दोनों फोन्स के अंदर सेम सेटअप मिलता है, लेंसेज काफी छोटे मिलते हैं। तो फ्लिप 4 के अंदर अगर आप यूज्ड बाय कर रहे हो तो एडवांटेज मैं कहूंगा है, क्योंकि उसके अंदर बिल्कुल भी आपको रिजल्ट्स ड्रॉप नहीं मिलता, बिल्कुल सेम एज इट इज कलर्स आपको मिलते हैं। फ्लिप 4 और 5 के अंदर ज्यादा बिल्कुल फर्क है नहीं, बट जो कलर है ना वो काफी अच्छे हैं। सैमसंग ज्यादा ही काम कर रहा है आपके कलर्स के ऊपर, लेंसेज के ऊपर ज्यादा काम कर नहीं रहा है। और अल्ट्रा वाइड भी आपको 12 मेगापिक्सल का दोनों का बढ़िया मिलता है। अगर आप जूम करोगे तो डिटेलिंग ड्रॉप हो जाएगी, नॉर्मल देखने के अंदर काफी सही डिटेलिंग है। और व्यू फाइंडर से आप सेल्फी दोनों फोन कैमरा से ले सकते हो, और इसके जो फ्रंट कैमरा है 10 मेगापिक्सल का है उससे भी आप ले सकते हो। तो सेल्फीज के काफी ऑप्शन आपको मिलते हैं, और आप ऐसे हाई करके स्टार्टिंग कर सकते हो फोटो लेने की। और नाइट मोड भी ठीक ठाक सा है, ज्यादा कुछ है नहीं इसके अंदर। कैमरा डिपार्टमेंट के हिसाब से कैमरा ओरिएंटेड फोन ही ये नहीं है। और दोनों फोन्स के अंदर आप 4K की रिकॉर्डिंग कर सकते हो, बट मैं कहूंगा नहीं ये व्लॉगिंग टाइप के सेट नहीं है। बट हाँ रिकॉर्डिंग अगर करना चाहो तो 4K 60 भी आप बैक कैमरा से शूट कर सकते हो, लिमिटेशंस कहीं भी नहीं है। और कैमरा के अंदर भी आपको बैकग्राउंड इरेजर वगैरह छोटे मोटे AI के जो टूल्स है वो दोनों फोन्स के अंदर इंक्लूडेड है, तो आप उनको भी इंजॉय कर सकते हो। यूज्ड मार्केट की बात की जाए तो फ्लिप 4 आपको 40 से 45 हजार के हिसाब से मिलता है, 128 GB या 256 GB लगा लो, 45 पे जाना है तो। फ्लिप 4 मिलता है लगभग सेम एक्सपीरियंस आपको मिलता है। आउटर डिस्प्ले थोड़ी छोटी मिलती है, अगर वहां पर कॉम्प्रोमाइज कर सकते हो तो सब चीजें आपको एज इट इज मिलती है। और प्राइस आता है 30 से 35 हजार, और 35 हजार में तो आपको 512 GB मिल जाएगा, तो काफी अच्छा ऑप्शन है। 30,000 रुपए में भी आपको 256 GB तो कम से कम मिल जाएगा। यूज्ड बाय के हिसाब से तो सही में फ्लिप 4 बहुत अच्छे प्राइस ब्रैकेट के ऊपर पड़ा है। अगर आपका फर्स्ट एक्सपीरियंस है फ्लिप फोन चलाने का तो 4 बहुत बीच का बिल्कुल अच्छे प्राइस सेगमेंट पे
फोन रखा है, आप जरूर चेकआउट कर सकते हो। अगर यूज मार्केट में आपको बाय करना भी तो मैं दोस्त का नंबर डाल दूंगा, आप वहां जाके चेकआउट कर सकते हो। और वो ऑनलाइन डिलीवरी भी देते हैं ऑल इंडिया, और ट्रस्टेड बंदे हैं, और वो फाइनेंस भी अवेलेबल करा देते हैं कुछ डाउन पेमेंट के बाद। वो उन्हीं से बात कर लेना। और अगर दोनों फोन्स के रिगार्डिंग कुछ भी आपको पूछना बनता है तो जरूर कमेंट कर देना, और जाते जाते सब्सक्राइब जरूर कर जाना। नेक्स्ट वीडियो के अंदर मिलते हैं दोस्तों। जय हिंद।